नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से भारत की बेटी ने रोते हुए कुश्ती से संन्यास लिया और उन्हें कुश्ती से संन्यास लेने का कारण बताया बृजभूषण जैसे लोगों को। उन्होंने कहा बृजभूषण जैसे लोग अगर कुश्ती संघ में रहेंगे तो मैं कुश्ती नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपने जो कुश्ती शूज होते हैं उस शूज को टेबल पर रखती हैं, जूतों को टेबल पर रखती हैं और इस बात को कहती हैं। दोस्तों, ये वही जूते होते हैं जिनसे कई सारे मेडल साक्षी मलिक ने हमारे देश के लिए जीते होंगे, लेकिन आज उन्होंने अपने सम्मान को सबके सामने रख दिया दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों हमारे देश के एक और ओलंपिक मेडल विजेता जिनका नाम है बजरंग पुनिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती में। उन्होंने भी एक ट्विटर पे स्टेटमेंट दी जिनमें उन्होंने ये कहा कि मैं अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री जी को लौटाना चाहता हूँ। ये मेरा पत्र नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट है। दोस्तों, अगर उनका ट्विटर देखेंगे तो ट्विटर में उन्होंने करीबन करीबन 2.5 से 3 पन्ने का उन्होंने पूरा एक लेटर लिखा है और अनाउंसमेंट की। जिसके बाद दोस्तों केवल उन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं की, उन्होंने घोषणा ही नहीं की, वो पद्मश्री पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास तक ले गए और वहां पे उन्होंने जाके उस पद्मश्री को उनके आवास के बाहर रख दिया। दोस्तों, जब यह काम वो कर रहे थे तो कई सारे मीडिया कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, काफी सारे लोग थे इस काम को करने के लिए उनको मना कर रहे थे, लेकिन वो काम माने नहीं। उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने रख दिया। दोस्तों, अगर उनके स्टेटमेंट की बात की, जो उन्होंने पत्र की बात की, इस पत्र में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस पत्र की 2-3 चीजें बता देता हूँ जो बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि भावुक करने वाली चीजें। इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट था वो चालू हुआ, किस तरह से उन्होंने उनका साथ देने के लिए खड़े हो गए हैं उस प्रोटेस्ट में। फिर उन्होंने कहा कि हमें एक बीजेपी की बड़े मंत्री का मतलब जिसे कहते हैं कि फोन आया, उन्होंने हमको जिसे कहते हैं कि कहा कि आप लोग धरने को खत्म कर दीजिए, आप हम ये सब चीजें सही करवा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि जब बृजभूषण सिंह जैसे लोग रहेंगे तो कुश्ती करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में उन्होंने 2 चीजें लिखी जिसको सुनने के बाद काफी ज्यादा मैं भावुक हो गया, जिसको मतलब पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया। उन्होंने ये लिखा कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। और उन्होंने लास्ट में ये लिखा कि आपका असम्मानित पहलवान। तो दोस्तों मैं उनसे ये कहना चाहूंगा बजरंग पुनिया जी से कि आपका सम्मान आज भी है, कल भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि आपने हमारे देश का सम्मान विश्व में ऊंचा किया। तो आपको इस तरह की बात कहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी को, जिनको बजरंग पुनिया ने लेटर लिखा, ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जब यही खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीते थे, पदक जीते थे, तो उनके साथ फोटो खिंचाए, बहुत सारी बातें की थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं खेल को अपने देश में बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो क्या प्रधानमंत्री जी अब देश का खेल आगे बढ़ रहा है? जिन पहलवानों के साथ आपने फोटो खिंचाया, क्या आपकी एक भी जिम्मेदारी नहीं बनती तो कि वो अपना मेडल आपके आवास के सामने रख दे रहे हैं, कोई अपनी कुश्ती छोड़ दे रहे हैं रोते हुए? क्या आपका थोड़ा सा भी एक दायित्व नहीं बनता था? एक प्रधानमंत्री के तौर पे तो बनता ही था, प्लस एक जिम्मेदारी नागरिक, देश के नागरिक के तौर पे आपका जिम्मेदारी नहीं बनती थी? दोस्तों ये वही बजरंग पुनिया है, जब इन्होंने मेडल जीता था पूरे देश ने इनको सर आंखों पे बैठा लिया। तो मैं आज देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग एक सवाल नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से? अगर बात करें बृजभूषण सिंह की, तो बृजभूषण सिंह जब वो चुनाव जीतने के बाद, जब उनका जो साथी था जिनका नाम है संजय सिंह, चुनाव जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी, तो उन्होंने कहा मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या लेना देना। और उनके बेटे ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था कि दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दोस्तों अगर बात करें बृजभूषण सिंह पे, तो क्या बृजभूषण सिंह पे आरोप नहीं है? उन पे आरोप नहीं है, जिसे कहते हैं कि कोर्ट में केस नहीं चल रहा उन पे। एक बीजेपी सांसद को बचाने के लिए आपने पूरी पहलवान बिरादरी को दांव पे लगा दिया। न देश की मीडिया पूछने वाले लोग हैं और ना ही कोई और पूछने वाला है इस पे कि एक पहलवान भी क्या नाम है कि बीजेपी सांसद को बचाने के लिए पूरी पहलवान बिरादरी को आपने खड़ा कर दिया कैटेगरी। यही पहलवान थे जब जीतते हैं तो कितनी खुशियां लोग मनाते हैं, लेकिन जब यही पहलवान अपना मेडल गंगा में बहाने गए थे तो कोई बीजेपी सांसद नहीं आया था, देश के प्रधानमंत्री इनको रोकने के नहीं आया था। तो किसान थे जिन्होंने जाके रोका, तब इन्होंने अपने मेडल को गंगा में बहाने से रुक गए लोग। ये हालत हो गई है
आज के देश में जो हमारे खिलाड़ियों की, पहलवान खिलाड़ियों की यह हालत होगी, किसी को कुश्ती छोड़नी पड़ रही है, कोई अपना मेडल त्याग रहा है, कोई अपने को असम्मानित बता रहा है, पता ही क्या होगा देश का। जहां पे दोस्त कहते हैं खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया वाला अब नारा कहाँ गया। बहरहाल दोस्तों बस वीडियो इतना सा था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक सवाल रहेगा आप लोगों से, जैसे बजरंग पुनिया ने अपना जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था उसे लौटा दिया उन्होंने, क्या उन्होंने सही किया? वह पुरस्कार को उन्हें प्रधानमंत्री जी को लौटाना चाहिए था कि नहीं लौटाना चाहिए? इसका दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि अब देश में जो कुश्ती का स्तर है नीचे जाएगा कि ऊपर उठेगा? प्लीज कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।